सरस्वती देवी महाविद्यालय के ई क्लब में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर और अध्याय नंबर 3 उद्योग से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका है उद्योग। उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग का अर्थ उन समस्त मानवीय क्रियाओं से है जो कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाता है। जैसा कि उद्योग के अंतर्गत कोई भी वस्तु जो कच्चे माल के रूप में हमारे पास रहती हैं, जैसे गन्ने के रूप में होती हैं, उसको चीनी के रूप में बनाना, निर्मित माल के रूप में बनाना, विक्रय की अवस्था में लाना, यानी कि वह विक्रय योग्य हो जाए, उसको बाज़ार में हम बेचने के लायक बना सके, ये हमारा उद्योग के अंतर्गत कहलाता है। इस प्रकार उद्योग वस्तुओं के रूप में उपयोगिता प्रदान करता है। गन्ने की उपयोगिता बस हम इतना ही कर सकते हैं कि उसके द्वारा कुछ रस की उत्पत्ति की जा सकती है, लेकिन जब गन्ने को एक उद्योग गन्ने मिल में ले जाकर उसके चीनी का उत्पादन करते हैं, फिर उस चीनी के द्वारा उसकी उपयोगिता कई रूपों में बढ़ जाती है। जैसे चीनी का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए, उपभोग के लिए करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उद्योग जो है वो वस्तुओं को उपयोगिता प्रदान करता है। उद्योग द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं बनाकर उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि और अन्य उद्योगों या उत्पादकों के लिए कच्चे माल की पूर्ति भी की जाती है। यानी कि उद्योग द्वारा जब चीनी का निर्माण होता है तो फिर उस चीनी के उत्पादन को व्यापार में बेचने के लिए प्रस्तावित कर दिया जाता है। इस तरीके से उपभोक्ता उद्योग के द्वारा वस्तुओं की संतुष्टि अधिक रूप में प्राप्त करता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि उद्योग वह संस्थान है जहां पर कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो हमारा उद्योग कहलाता है। उसी संदर्भ में उद्योग की कुछ परिभाषाएं कुछ प्रोफेसर द्वारा दी गई हैं, जिसमें A.J. राइट ने कहा कि उद्योग किसी समाज की आर्थिक क्रियाओं का वह भाग है जिसके द्वारा कच्चे माल से आर्थिक माल यानी कि निर्मित माल में या मौद्रिक रूप में बेचे जाने योग्य माल को प्राप्त किया जाता है। इसमें कृषि और निष्कर्षण उद्योग तथा निर्माणी एवं रचनात्मक उद्योग भी सम्मिलित होते हैं। यानी कि मुख्य रूप से इनका भी संदर्भ वही है कि जो कच्चा माल है उसको निर्मित माल में परिवर्तित करना या मौद्रिक रूप में परिवर्तित करना, कि उस कच्चे माल को हम बाजार में मौद्रिक रूप में विनिमय कर सके, वह हमारा उद्योग कहलाता है। उद्योग के अंतर्गत कृषि उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी एवं रचनात्मक उद्योग सम्मिलित होते हैं, जिसका विस्तृत अध्ययन अभी दूसरे पेज पर हम लोग करेंगे। इसके बाद सार्जेंट फ्लोरेंस ने भी उद्योग की परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि सामान्य अर्थ में उद्योग से आशय निर्माणी क्षेत्र का मतलब वस्तुओं को निर्मित करना, जो कच्चे माल की चीज़ें हैं उसको निर्मित माल में परिवर्तित करना, तथा कृषि खनन एवं अधिकांश सेवाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। क्योंकि उद्योग में निष्कर्षण उद्योग भी आता है, इसलिए हम कहते हैं कि उद्योग जो है वो खनन एवं अधिकांश सेवाएं भी हमें उपलब्ध कराता है। संक्षेप में उद्योग द्वारा कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करना या निर्मित माल में परिवर्तित करने का वह स्थान उद्योग कहलाता है। इसके बाद उद्योगों के वर्गीकरण हैं। उद्योग कई प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग, जिसे हम लोग इंग्लिश में जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग, यहाँ पर चीज़ों का उत्पत्ति की जाती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। तो उत्पत्ति वस्तुओं की होती है कृषि के रूप में, यानी कि जो भी कृषि उद्योग है, जो भी हमारे कृषि उद्योग हैं, गन्ने का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, चने का उत्पादन, चावल का उत्पादन, जो भी चीज़ों का उत्पादन होता है, ये सारे उत्पादन हमारे
उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा उद्योग है निष्कर्षण उद्योग, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। निष्कर्षण, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, निष्कर्षण यानी कि एक ऐसी जगह जहां से हम कुछ वस्तुओं को खनन करके निकालते हैं, निष्कर्षण करके निकालते हैं। यानी कि जब हम किसी खादान के द्वारा कोयले का खादान करके कोयले का निकालना, या फिर मछली पालन के द्वारा मछली जो तालाबें हैं उसमें से मछलियों को निकालना, निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। तीसरा है निर्माणी उद्योग, जैसा कि इसका भी नाम से स्पष्ट है, निर्माण करना। यहाँ पर वस्तुएं जो हैं कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तित होकर वस्तुओं का निर्माण करती हैं। कच्चे माल से पक्के माल यानी कि निर्मित माल, ऐसी अवस्था में जहाँ पर हम उस वस्तु का उपभोग कर सकें। गन्ने का निर्माण चीनी के रूप में करना, तो ये है हमारा निर्माणी उद्योग। इसी संदर्भ में चौथा है रचनात्मक उद्योग, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कंस्ट्रक्शन यानी कि रोडवेज बनाना, बिल्डिंग बनाना, रेलवे ट्रैक बिछाना, तो ये सारे के सारे उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम लोग रचनात्मक उद्योग कहते हैं। यानी कि इनको एक सुंदरता प्रदान की जाती है, कच्चे माल को एक सुंदर रूप में। कच्चे माल यानी कि ईंट का प्रयोग करके, सीमेंट का प्रयोग करके, छड़ का प्रयोग करके एक सुंदर सा मकान तैयार करना, तो एक रचना का आकार देकर हम उद्योग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम इसको रचनात्मक उद्योग कहते हैं। तो उद्योग के 4 वर्गीकरण हैं। पहला उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग, यानी कि गेहूं का निर्माण करना, उत्पादन करना। निष्कर्षण उद्योग यानी कि जो चीज़ें प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क दी गई हैं, उनका निष्कर्षण, उनको निकालकर उनका प्रयोग करना। जैसे खनन करना, कोयले की खान से कोयले को निकालना। तीसरा निर्माणी उद्योग, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना। चौथा रचनात्मक उद्योग, कच्चे माल की सुंदरता को प्रदान करने के लिए एक रचना के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना, रोड का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना इत्यादि रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। इसी संदर्भ में हम लोग इसके आगे फिर वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्य किसे कहते हैं, वाणिज्य क्या होता है? तो संक्षेप में कहें तो वाणिज्य क्रियाएं उद्योग द्वारा उत्पादन का कार्य पूरा कर लेने के बाद, यानी कि जो अभी हम लोग उद्योग पढ़े, जहाँ पे वस्तुओं का कच्चे माल में पक्के माल में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी कि उद्योग के द्वारा उत्पादन का कार्य पूरा कर देने के पश्चात प्रारंभ होती है। यानी कि उद्योग जब खत्म हुआ, उसके बाद उद्योग की वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, उद्योग की वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, और उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंचने के पश्चात वो समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर उद्योग द्वारा किसी वस्तु का निर्माण हो जाए और वह वस्तु उपभोक्ता तक न पहुंचे, तो फिर उस उद्योग का कोई आशय नहीं रह जाएगा। इसलिए वाणिज्य वह एक सेवा देती है जिसके अंतर्गत उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कॉमर्स यानी कि वाणिज्य का कार्य तब पूरा शुरू होता है जब उद्योग का कार्य समाप्त होता है, और जब वस्तुएं उपभोक्ता के पास पहुंच जाती हैं तो फिर वाणिज्य का कार्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच की दूरी मापने का कार्य करता है, मापने का कार्य करता है। यानी कि उत्पादकता से उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने के बीच में कितनी क्रियाएं हो रही हैं, वस्तुओं का क्रय करना उद्योग से, तो उसके बाद उसका जो उत्पादक है उनसे लेकर उपभोक्ता तक बेचने के लिए कार्य को सारे के सारे हमारे वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि उत्पादक तथा उपभोक्ता
दो किनारों पर स्थित होते हैं। एक तरफ है उत्पादक यानी कि उद्योग, दूसरा तरफ है उपभोक्ता जो उस वस्तु का प्रयोग करता है। उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने तक अधिक बाधाएं आती हैं। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि क्रय विक्रय करने के लिए उनको जब वस्तु उत्पादित हो रही है तो उसमें समय लगेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को ले जाना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी कि किस वस्तु की क्या क्वालिटी है, किस मात्रा में है और किसको उसकी ज़रूरत है। सूचना देने का काम, विनिमय का काम यानी कि उद्योग से उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम आदि बहुत सारे कार्य आती हैं। इन सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य यानी कि उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य वस्तु का कहलाता है वाणिज्य। इस प्रकार वाणिज्य में हम व्यापार यानी कि क्रय विक्रय के अतिरिक्त वे सभी सहायक क्रियाएं भी सम्मिलित करते हैं जो व्यापार के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। और वह सारी सेवाओं को जब हम सम्मिलित कर लेते हैं क्रय विक्रय के साथ तो वह हमारा वाणिज्य कहलाता है। यानी कि सिर्फ वस्तुओं का क्रय विक्रय हमारा व्यापार कहलाता है यानी कि ट्रेड। जब हम वस्तुओं को एक व्यक्ति से खरीद कर दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो वो हमारा व्यापार कहलाता है। और व्यापार करने के लिए जिन सभी सहायक क्रियाओं की आवश्यकता होती है यानी कि बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या होती है उसके बारे में जानना, बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध कराना, बैंकिंग के जो कार्य प्रणालियाँ हैं उनका अध्ययन करना, बीमा कंपनियों का अध्ययन करना, बीमा के रूप में कौन कौन से बीमा आती हैं, माल के बीमा होती हैं, जीवन बीमा होती है, उन सारी बीमाओं का अध्ययन करना, विपणन का अध्ययन करना। विपणन यानी कि मार्केटिंग, जहाँ कहते हैं कि वस्तुओं को बेचने के लिए हमको उपभोक्ता तक उसकी सूचना भेजी जाती है, आदि सभी को सम्मिलित करते हैं। और ये सारी क्रियाएं जब व्यापार के साथ सम्मिलित होती हैं तो वह हमारा वाणिज्य का रूप लेती है। तो वाणिज्य इसीलिए कहते हैं कि वाणिज्य उद्योग का उत्पादन कार्य पूरा होने के पश्चात शुरू होती है और उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंचने के पश्चात समाप्त हो जाती है और बीच के सारी क्रियाओं के रूप में वाणिज्य का कार्य होता है। इसके बाद इसकी परिभाषाएं भी कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं, जिसमें प्रोफेसर जे स्टीफन्स ने कहा है वाणिज्य उन समस्त विधियों का योग है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाले व्यक्ति, स्थान, समय तथा वित्तीय बाधाओं को दूर किया जाता है। यानी कि सेम वही चीज़ें जो एक व्यापार के सहायक क्रियाएं होती हैं। व्यापार के सहायक क्रियाएं क्या क्या होती हैं? समय होती है, उसके बाद हमारा स्थान होता है, बैंकिंग होती है, यानी कि इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम व्यापार करते हैं तो वो हमारा वाणिज्य कहलाता है। थॉमस ने क्या कहा? थॉमस के अनुसार वाणिज्यिक क्रियाएं माल के क्रय विक्रय, वस्तुओं के विनिमय तथा तैयार माल के वितरण से संबंधित है। यानी कि इसमें देखिए सम्मिलित हो गया, केवल हम वस्तुओं का क्रय विक्रय की बात नहीं करेंगे, माल के क्रय विक्रय, वस्तुओं के विनिमय, यानी कि जब हम वस्तुओं को उद्योग से खरीदते हैं, क्रय करते हैं, क्या किया हमने? वस्तुओं को उद्योग यानी कि जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करते हैं, उनसे हमने वस्तुओं को क्रय किया। उसके बाद उपभोक्ता को बेचने से पहले जो इसकी सहायक क्रियाएं हैं उसको सम्मिलित किए। वस्तुओं को खरीदकर भंडारण किए। वस्तुओं को खरीदने के बाद तुरंत विक्रेता को वस्तुएं बेची नहीं जा सकती, इसलिए उसको पहले भंडारण करते हैं। भंडारण के साथ साथ हम उस वस्तुओं की जोखिम की सुरक्षा के लिए बीमा करते हैं। अगर हमें उस वस्तु को बीमा कराने के लिए, भंडारण के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए अगर वित्तीय आवश्यकता है तो फिर बैंकिंग माध्यम के द्वारा हम उस लोन लेकर इस तरीके की कार्यप्रणाली को आसान करते हैं। उसके बाद फिर एक वस्तु को दूसरे जगह स्थान पर भेजने के लिए परिवहन
का प्रयोग करते हैं, फिर जाकर कहीं वह वस्तु उपभोक्ता तक विनिमय के रूप में मुद्रा के बदले सुपुर्द कर दी जाती है। तो इन सभी क्रियाओं का योग ही हमारा वाणिज्य कहलाता है। इसी संदर्भ में आगे व्यापार की परिभाषा भी पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ से व्यापार है, व्यापार का अर्थ वाणिज्य के अर्थ के साथ सम्मिलित होता है। अगर हम कहें कि वाणिज्य का अर्थ है व्यापार और उससे संबंधित सहायक क्रियाएं, तो वह वाणिज्य कहलाती है। यानी कि वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार सम्मिलित है, वाणिज्य के अंदर व्यापार सम्मिलित है। वाणिज्य का एक भाग है व्यापार, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। जैसे सामान्यतः व्यापार से आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। एक व्यक्ति से वस्तु को खरीदे और दूसरे जो उपभोक्ता उसकी आवश्यकता है उसको वस्तु को बेचे, तो वह व्यापार कहलाता है। क्रय विक्रय का उद्देश्य पारस्परिक लाभ कमाना होता है। भाई हम किसी भी वस्तु को अपनी संतुष्टि के लिए क्रय करते हैं, तो संतुष्टि हमारा लाभ होता है और बेचने वाला विक्रेता उससे लाभ कमाकर अन्य वस्तुओं का क्रय करके अपनी संतुष्टि को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं कि क्रय विक्रय का उद्देश्य पारस्परिक लाभ कमाना होता है। एक क्रेता किसी वस्तु को उसी अवस्था में खरीदता है जबकि उसे उस वस्तु के विक्रय से लाभ हो। यानी कि हम वस्तु को जब बेचते हैं तो लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचते हैं, यानी कि आर्थिक क्रियाओं के रूप में जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह व्यापार कहलाता है। अगर हमारा उद्देश्य लाभ कमाना न हो, केवल सेवा हो और उस रूप में हम एक वस्तु दूसरे वस्तु को विक्रय कर दें, तो वह हमारा व्यापार नहीं कहलाएगा। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय ही हमारा लाभ या व्यापार कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यापार का आशय क्रेता व विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ हेतु वस्तुओं के विनिमय से है। क्रेता जो वस्तु को खरीदता है वह संतुष्टि के रूप में लाभ प्राप्त करता है और विक्रेता जो वस्तु को बेचता है वह लाभ के रूप में संतुष्टि को प्राप्त करता है। तो व्यापार का आशय लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा व्यापार है, वस्तुओं का क्रय विक्रय है, वो कितने रूपों में हो रहा है। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय के प्रकार यानी कि व्यापार के प्रकार, सबसे पहला देशी व्यापार। देशी व्यापार वह व्यापार है जो अपने भारत की सीमा के अंदर वस्तुओं का व्यापार किया जाए, यानी कि वस्तुओं को खरीदा जाए और बेचा जाए, होम ट्रेड। इसके अंतर्गत आता है स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार, अगर हम निचलौल के निवासी हैं तो निचलौल में ही वस्तुओं का व्यापार करना, क्रय विक्रय करना स्थानीय व्यापार कहलाएगा। अगर हमारा व्यापार निचलौल से निकलकर पूरे राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारा व्यापार का क्रय विक्रय हो रहा है तो वह हमारा राज्य व्यापार कहलाएगा। राज्य से संदर्भ निकल के आ रहा है, देखिए राज्य, यानी कि एक राज्य, पूरा हमारा राज्य में व्यापार क्रय विक्रय हो रहा है तो वह व्यापार हमारा कहलाएगा राज्य व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार यानी कि हमारा व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य को भी वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश से हमने वस्तुओं का खरीदा और उसको बिहार में ले जाकर बेचा, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो इस तरह का व्यापार हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। उसके बाद दूसरा व्यापार है विदेशी व्यापार। जब हमारा वस्तु का व्यापार यानी कि क्रय विक्रय एक देश से दूसरे देश को होता है तो वह व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। जैसे भारत के द्वारा अगर पाकिस्तान में या चाइना में किसी वस्तु को बेची जाती है या पाकिस्तान चाइना से किसी वस्तु को खरीदी जाती है, एक देश के द्वारा दूसरे देश में जब वस्तुएं क्रय विक्रय होती है तो वह व्यापार विदेशी व्यापार का रूप कहलाती है। विदेशी व्यापार के भाग होते हैं 3। जैसे हमने देशी व्यापार के भाग 3 पढ़े। देशी व्यापार कौन कौन से भाग 3 हैं? स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार। उसी तरीके से विदेशी व्यापार के 3 भाग हैं।
आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और आयात हेतु निर्यात व्यापार। पहला है आयात व्यापार। जब हम किसी दूसरे देश से किसी वस्तु को क्रय करते हैं तो वह कहलाता है आयात व्यापार। इंपोर्ट, अमेरिका के द्वारा अगर हमने किसी वस्तु का क्रय किया और वह वस्तु हमारे देश भारत में आई तो वह व्यापार आयात व्यापार है। निर्यात व्यापार आयात व्यापार के विलोम, यानी कि अगर हमने भारत सरकार ने यानी कि भारत ने कोई वस्तु का विक्रय अमेरिका को किया तो वह हमारा निर्यात व्यापार कहलाता है। और तीसरा है निर्यात हेतु आयात, जिसको हम लोग इंटरपोर्ट ट्रेड करते हैं, यानी कि हमने आयात इस उद्देश्य से हेतु किया कि उसका हम निर्यात कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि हमने वस्तु को एक दूसरे देश अमेरिका से खरीदा, आयात किया और इसका उपभोग खुद न करके इसको हमने अन्य किसी देश पाकिस्तान में इसको बेच दिया। यानी कि हमने आयात किस उद्देश्य से किया, निर्यात करने के उद्देश्य से। तो इस तरह का व्यापार हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर अगले दिन दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।